It's alright. Hush. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Manjula Singh before you. My dear student, today I am going to present you how to replace formal informal letters using minimum terms. By means of this technology, we can kill 4 birds with one stone. I tried to make you aware with this letter changing technology. First of all, I am going to explain the format of formal or informal letter and its required elements like sender address, receiver address, salutation, body and subscription. Letter writing, formal or informal. फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियल पर्पस जो लिखे जाते हैं वो मोस्टली किसको लिखे जाते हैं बेटा, आपके सिलेबस में आता है टू कलेक्टर, टू डायरेक्टर, टू मैनेजर, टू एडिटर एक्सेट्रा. व्हाट इज लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. वार्तालाप का महत्वपूर्ण जरिया है ये पत्र लेखन. इट मे बी रिटन फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल पर्पस. ये व्यक्तिगत और प्रोफेशनल पर्पस से लिखा जाता है. लेटर आर रिटन टू कन्वे आइडियाज, थॉट, फीलिंग, ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन, ग्रीटिंग्स और टू इंक्वायर अबाउट समथिंग. काइंड्स ऑफ लेटर, पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स. सेकंड, ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स. तो पर्सनल व्यक्तिगत पत्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र. ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं. फॉर्मेट ऑफ अ लेटर. तो देखिए सबसे स्टार्टिंग में आपको एड्रेस ऑफ सेंडर देना है. इसके तत्पश्चात आप डेट देंगे और फिर उसके बाद में डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी. मान लीजिए यहाँ पे आप टू कलेक्टर, फिर आप एड्रेस ऑफ एड्रेसी. टू कलेक्टर कहाँ? ग्वालियर. सब्जेक्ट शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज होना चाहिए. सैल्यूटेशन में आप सर अगर दे देंगे तो सफिशिएंट है. ये आपका फॉर्मल लेटर में. बॉडी ऑफ द लेटर, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, इंपॉर्टेंट डिटेल, सॉल्यूशन, सजेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, फुल नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर. ये देना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए. अब ये जो आपके सामने फॉर्मेट में रखने जा रही हूँ वो ये है. इसको एक को आप फॉलो करते जाएंगे तो आप आराम से, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अ कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट अबाउट. तो देखिए कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट अबाउट. तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है. तो बेटा यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस के बाद में आप डेट लिखेंगे. डेट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि मंथ का नाम जो है वो शॉर्ट में ना लिखें, आप पूरा मंथ का नाम लिखें. फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर आप उसका ईयर लिखेंगे. द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर. सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेंट अबाउट. अबाउट जैसे लाउड स्पीकर है और पोस्टमैन है तो अगेंस्ट. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है लिविंग और नॉन लिविंग. तो अगेंस्ट, अबाउट उसको लेके चलना है. सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय. तो यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. प्रॉब्लम कॉज्ड बाय. अब यहाँ डैश 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 जो ये खाली मटेरियल दिया गया है इसके थ्रू आप बहुत सारे लेटर बना पाओगे. और उसके बाद लास्ट में जो है दस आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल. योर्स फेथफुली. और यहाँ पर जैसे आपके क्वेश्चन में बेटा, आपके क्वेश्चन में आता है यू आर अंकित ऑब्लिक अंकिता. तो जो आपके प्रश्न में आएगा वही आपको यहाँ पर यूज करना है. जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है मंजुला सिंह कुशवाहा. फिर वही ये कंप्लेंट अबाउट लाउड स्पीकर इन माई लोकेलिटी. तो देखिए 611
कॉमा आनंद नगर ग्वालियर 6 अक्टूबर 2020 द कलेक्टर। ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में टू द कलेक्टर आएगा तो आपको यहाँ पर टू द कलेक्टर लिखना है, और टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो आपको वो फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी ग्वालियर है तो ग्वालियर डालना है, इंदौर पूछा गया है तो इंदौर डालना है, उज्जैन पूछा गया है तो आपको यहाँ पर उज्जैन का यूज करना है। सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट लाउड स्पीकर इन माय लोकेलिटी। सर देखिए उसी फॉर्मेट पे पूरा आधारित है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम caused बाय द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन माई लोकेलिटी। सम एंटी सोशल एलिमेंट play the loudspeaker day and night in a high volume at every event। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया गया है। आवर बोर्ड एग्जाम्स आर रनिंग एंड वी आर गेटिंग डिस्टर्ब रेगुलरली बाय इट, इवन द ओल्ड एंड सिक पर्सन ऑफ माई लोकेलिटी आर डिस्टर्ब्ड वेरी मच। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है आपको कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो समस्या है फ्रीक्वेंट लगातार बारंबार यूज हो रहा है लाउड स्पीकर का इन माय लोकेलिटी, मेरी लोकेलिटी में। सम एंटी सोशल जो अराजक तत्व हैं, प्ले द लाउड स्पीकर डे एंड राइट, वो दिन और रात बजाते हैं इन हाई वॉल्यूम में एट एवरी इवेंट पे। आवर बोर्ड एग्जाम्स आर रनिंग, और हमारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, और वी आर गेटिंग डिस्टर्ब हो रहे हैं रेगुलरली, नियमित रूप से, बाय इट इवन द ओल्ड एंड सिक पर्सन, यहाँ तक कि ओल्ड और सिक पर्सन जो बूढ़े और कमजोर लोग भी हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे लोकेलिटी के वेरी मच, बहुत ज़्यादा। Thus, I request you to look into the matter। इसलिए आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि मैटर पर ध्यान दें एंड मेक अ बैन ऑन द फ्रीक्वेंट यूज। अब ये देखिए 10 का जो यहाँ पर यूज हो रहा है इस प्रकार, आई रिक्वेस्ट you to look into the matter and make a ban on the frequent use of loud speaker। देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है फ्रीक्वेंट, बारंबार जो लगातार प्रयोग किया जा रहा है लाउड स्पीकर का, as soon as possible till exams are over। yours faithfully मंजुला सिंह कुशवाहा लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पर आप है ना बेटा उसमें जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप वो लिखेंगे कि यू आर रोहित, यू आर अंकिता, जो भी दिया जाएगा आप यहाँ पर योर्स फेथफुली में आपको वो यूज करना है। आगे फिर वही देखिए कि एड्रेस दिया हुआ है मैंने, फिर उसके बाद टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दे दें, टू द कलेक्टर भी दे सकते हैं आप, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी दे सकते हैं, टू द मेयर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर है टू द मैनेजर देंगे हम, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट द डिजिटल कैमरा। सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द डिजिटल कैमरा। आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ डिजिटल कैमरा के बारे में, दैट इज परचेज फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, जो पिछले ही सप्ताह खरीदा गया था, लास्ट मंथ पिछले महीने खरीदा गया था। मॉडल नंबर इज 24CD71। इन द बिगनिंग इट वर्क वेल, शुरुआत में बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग या गिविंग प्रॉब्लम्स। अब समस्या पैदा कर रहा है। इट इज इन वारंटी पीरियड में है। पीरियड के बाद में यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, मैंने यहाँ फुल स्टॉप मिस कर दिया है, वो आपको लगाना है। दस आई रिक्वेस्ट, इस प्रकार से आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड गेट इट रिपेयर्ड एज सुन एज पॉसिबल। योर्स फेथफुली, फेथफुली के बाद में वो नाम देना है आपको। फिर वही आप एड्रेस दे देंगे जो उसमें दिया गया होगा। सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन। Sir, I would like to draw a kind attention towards the problem caused by the postman in my locality. He is very rude and careless. He does not deliver the letter in time. There is a letter box at my gate, but he does not put the letter into the box. He throws a letter here and there. Sometimes it delivers a letter to the other person. I have missed many letters and interviews. He does not listen to me and talk rudely।
तो देखिए यहाँ पर जो ही डज नॉट लिसन टू मी, वो सुनता नहीं है और जो बातें करता है और र्यूडली करता है, बेरुखी से बातें करता है। तो यहाँ जो शब्दों का प्रयोग किया गया है बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Thus, I request you to look into the matter and transfer him as soon as possible. Yours faithfully. अब आपके सामने है मल्टीपर्पज पर्सनल लेटर। देखिए अभी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, एक फॉर्मेट पे हमने हम बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो उसमें कन्वर्ट करते चले जाएंगे बॉडी चेंज करते हुए। वैसे ही मल्टीपर्पज पर्सनल लेटर में है, सबसे ऊपर आप एड्रेस देंगे, एड्रेस के बाद डेट दी, डेट के बाद में माय डियर। यहाँ देखिए क्या है, माय डियर जब भी पर्सनल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, तो उसमें हम माय डियर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए दिया जाए तो देखिए माय डियर मेरे प्रिय, लेकिन एक्चुअली मैं जब क्लास में पढ़ा रही थी तो कुछ बच्चों ने बोला कि मैडम हम पेरेंट्स के लिए जो है वो पापा के लिए हम रिस्पेक्टेड यूज करते हैं, तो वो रिस्पेक्टेड यूज कर सकते हैं आप, लेकिन माय डियर फादर भी यूज कर सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप फॉर यू सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ, आई एम क्वाइट वेल एंड होप फॉर यू सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्वाइट बिल्कुल अच्छे से हूँ, एंड होप फॉर यू और आशा करता हूँ, होप यहाँ पर आशा करता हूँ, फॉर यू सेम देयर बाय द ग्रेस, ग्रेस मीन्स कृपा से, भगवान की कृपा से आप भी अच्छे होंगे, वैसे ही होंगे। टुडे आई रिसीव्ड, देखिए रिसीव्ड या गॉट में से आप एक का यूज कर सकते हैं। आज पत्र पाया, यू योर लेटर एंड न्यू द मैटर ऑफ देयर, और मुझे वहां के बारे में पता चला। बिसाइड्स इट मीन इसके अलावा, आई वुड लाइक टू से टू यू दैट, मैं कहना चाहता हूँ। और फिर ये खालिस्तान जो आपको यहाँ ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसमें हम चेंज करते जाएंगे और चेंज करते करते हम यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, माई बर्थडे, ब्रदर सिस्टर मैरिज, सेंडिंग मनी ऑर्डर, वो बीच में बॉडी को चेंज करके हम इनफॉर्मल लेटर को कन्वर्ट करते चले जाएंगे। रेस्ट ऑन मीट बाकी मिलने पर, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू एल्डर्स एंड कॉपियस लव टू द यंगेस्टर। तो यहाँ प्लीज कन्वे, कृपया कन्वे कर दें मेरा रिगार्ड्स एल्डर्स बड़ों को, एंड कॉपियस मीन्स जो है वो अपार है, प्रचुर जो है प्यार, अपार प्यार, टू द यंगेस्टर्स। अच्छा मैंने जब ये बच्चों को दिया तो बच्चे यंगेस्टर्स की स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लव टू सोनू मोनू भी कर सकते हैं, अपने छोटे भाई का नाम भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर एक मिस्टेक, हाँ, योर्स लविंगली। अब 12th क्लास की वर्कबुक में जो पेज 61 पे दिया हुआ है, और ये जो अभी मल्टीपर्पज लेटर जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया, ये इस फॉर्मेट में ये जो ब्लैंक लाइन है, इन लाइन को फिलअप करने के लिए अब ये मैटर है। इस मैटर में टू एडवाइस योर फ्रेंड टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो वैसे ही होगी। सबसे पहला एड्रेस, डेट, माय डियर फ्रेंड, योर फ्रेंड है, माय डियर फ्रेंड, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप फॉर यू सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। टुडे आई रिसीव्ड योर लेटर एंड न्यू द मैटर ऑफ देयर। बिसाइड इट आई वुड लाइक टू से यू दैट it is a matter of great pleasure that you are preparing for competitive exam. I would like to advise you to study English, Maths and GK. The subjects are tough but important and needed in every exams. And I hope that you will leave no stone unturned. Rest on me. Please convey my deep regards to the elders and copious love to the youngster. Yours lovingly. Page 60 workbook to your brother, telling him how you have spent your summer vacation. तो वही फॉर्मेट रहेगा, बीच के मटेरियल को हम चेंज करेंगे। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप फॉर यू सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। टुडे आई रिसीव्ड योर लेटर एंड न्यू द मैटर ऑफ देयर।
matter of there. Beside it, I would like to say you that this year I went to my aunt house who lives in Jaipur. She had been calling me and my family for a long time. I enjoyed swimming in the cool water there and at Mangoes. I also made new friends and enjoyed visited the side of the city with them. देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज का यूज़ हुआ है वो कोलोक्वियल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है. देखिए कोलोक्वियल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, कोलोक्वियल लैंग्वेज का यूज़ हम फ्रेंड्स के लिए करते हैं. तो हम बोलते हैं ना अरे, मतलब एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी भाषा में जो हम अपने दोस्तों के साथ अरे तू कैसा है, किसी भी प्रकार से जो एक फ्रेंडली बात करते हैं ना, वो कोलोक्वियल लैंग्वेज है. तो उस लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया गया है विद दैम. और फिर उसके बाद में वही मैटर आ जाएगा. रेस्ट ऑन मीट. प्लीज कन्वे माई डीप रिगार्ड टू द एल्डर्स एंड कोपियस लव टू द यंगस्टर. योर्स लविंगली. अनदर. अब ये थर्ड नंबर वाला है, वही बॉडी को चेंज करेंगे हम. वहाँ पर बिसाइड इट आई वुड लाइक टू से यू दैट दिस दिवाली आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सप्लोर use burst crackers because of pollution, wasting of money, and to avoid any accident on this happy day. I hope that you will also follow me. Rest on me. Please convey my deep regards to the elders and copious love to the youngster. Yours lovingly. भाई पप्पू पास हो जाएगा इस तरीके से. Congratulations later. इसमें भी हम क्या करेंगे? Beside it, I would like to say you that you have got first rank in your class in the board exam. It is a matter of great pleasure. For me, it is a matter of great pleasure. Okay, for me. ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है. It is a matter of great pleasure. From नहीं है यहाँ पर, for me है. From ड्रॉप कर दीजिएगा आप लोग. एंड माई फैमिली, इट इज मोर वॉट आई एक्सपेक्टेड. आई विश यू टू कीप इट ऑन इन फ्यूचर एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एट योर ग्रैंड सक्सेस. और रेस्ट ऑन मीट, सेम वही चीजें आ जाएंगी. प्लीज कन्वे माई डीप रिगार्ड्स टू द एल्डर्स एंड कोपियस लव टू द यंगस्टर. योर्स लविंगली. फिर फिफ्थ नंबर वाला है माय बर्थडे वाला, भी वैसे ही पूरा फिलअप होगा. आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप फॉर यू सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. टुडे आई रिसीव्ड योर लेटर एंड न्यू द मैटर ऑफ देयर. बिसाइड इट आई वुड लाइक टू से यू दैट माय बर्थडे इज ऑन 10th March, so you are invited with your parents. Please do come to grace the occasion. Rest on me. Please convey my deep regard to the elders and copious love to the youngster. लास्ट जो अभी 6 नंबर का जो रहेगा ब्रदर सिस्टर मैरिज, तो फिर वही पर हमको यहाँ पर फिलअप करना है. बिसाइड इट आई वुड लाइक टू से यू दैट माई ब्रदर मैरिज इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 21st October, so you are invited with your parents. Please do come to grace the occasion. Rest on me. Please convey my deep regards to the elders and copious love to the youngsters. Yours lovingly. 7. Sending money by money order. तो वो भी सेम उसी फॉर्मेट पे मल्टीपर्पज पर्सनल लेटर का जो फॉर्मेट है. My dear, I am quite well. My dear friend, I am quite well here and hope for you same there by the grace of God. Today I received your letter and knew the matter of there. Beside it, I would like to say you that I need some money in order to buy some books and to pay my tuition fee. So please send me rupees 5,000 by money order as soon as possible. Rest on me. Please convey my deep regard to the elder and copious love to the youngster. तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होगा. और इस कंप्लीट होने पर आपको जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि व्हाट इज द नेम एंड एड्रेस यू आर राइटिंग टू कॉल. तो ये बॉडी हेडिंग इनसाइड एड्रेस या सिग्नेचर, तो इनसाइड एड्रेस रहेगा. और इट इज नेसेसरी टू मेंशन द डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर इन. तो ये कहाँ पर रहता है? ये ऑफिशियल्स लेटर्स में रहता है. और डेट के लिए जो मैंने आपको बताया है वो डेट का फॉर्मेट आप याद रखिएगा. और सब्सक्रिप्शन के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, योर सिंसियरली. योर के बाद में जो कॉमा दिया रहता है और वो नहीं, आपको यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना है.
तो ये सिंपली आप अपने माइंड में क्लियर करिएगा कि सब्सक्रिप्शन को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़, व्हेन वी राइट अ लेटर टू अवर सीनियर ऑफिसर, तो उस समय हमें ना मोस्टली सर प्रेफर करते हैं और सर बेस्ट रहेगा। और मॉडर्न बिजनेस लेटर ऑलवेज रिटन इन फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखे जाते हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि हाँ, क्लास 12 के जो हमारी जो वर्क बुक है या क्लास 12 की जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो 73 पेज पर बिजनेस 73 पेज पर फॉर्मेट दिया हुआ है, 101 पेज पर बिजनेस लेटर दिया हुआ है, 115 पेज पर लेटर फॉर इनवाइटिंग कोटेशन दिया हुआ है, 117 पेज पर प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है, 118 पेज पर ऑफिशियल लेटर दिया हुआ है, 124 पेज पे देखेंगे लेटर टू द एडिटर दिया गया है ऑन द इविल ऑफ चाइल्ड लेबर पर। और क्लास 9th का अगर हम लें तो पेज 13 पर लेटर टू द पब्लिशर दिया गया है, यहाँ लेटर फॉर्मेट दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। Thank you. Bye-bye.